अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श हमारी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी शराफी में और मेरे साथ मौजूद हैं यूसी शराफी के चेयरमैन मोहम्मद हसन बलोच साहब, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहे और जनरल इलेक्शन में भी इनके पास आए थे। उस वक्त एक यूसी शराफी का एक अलग ही माहौल था और हसन भाई ने कहा कि मैं इस यूसी को जीत कर दिखाऊंगा, जो कि उस वक्त एक नामुमकिन था। और यही इस यूसी ही से मैं समझता हूँ कि पीएस हारने के वजूहात भी बने। उन हवालों से गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा अब मलिर टाउन के जो चेयरमैन हैं और इसके अलावा इनके साथ कैसे रवाबित हैं, आया वो लोग इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या वही रस्साकशी जो अमूमन हर जगह नज़र आ रहा है कि जो वाइस चेयरमैन टाउन का मेंबर होता है उनका ज़्यादा ओबलाइज होता है और चेयरमैन ज़ाहिर सिटी के हैं, उनकी कोई वाली वारिस है भी या नहीं, काम हो रहे नहीं हो रहे। हम दिल की बातें इनसे निकालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई, आप कैसे हैं? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा रहा? सबसे पहले तो वो सुनेरियो की हम अगर जिक्र करें, ज़ाहिर है कि इन दौरान आपसे मुलाकात नहीं हुआ। अब इस वक्त यूट्यूब चैनल पे आप HK न्यूज़ पर देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे, वो कितना टफ माहौल था आपके लिए? इलेक्शन ज़ाहिर हुए MP और MNA के अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि इलेक्शन जो हम अपनी यूसी के हमने चेयरमैन हिस्से से मैंने आपको बताया था इंशाल्लाह मैं विन करूँगा। मैंने यूसी पार्टी को विन करके दिखाई। PTI के यहाँ वोट वो भारी एक्सेस से हमने यहाँ से लीड ली। बाकी यहाँ के जो इलेक्शन हो रहे थे, जो इलेक्शन यहाँ आज़ाद उम्मीदवार खड़ा था उसको भी हमने यूसी हरवाई और हमने पार्टी के आगे हम सुरखरू हुए, क़यादत के सामने भी सुरखरू हुए और क़यादत ने देखा कि वाकई पार्टी को वोट पड़े। यहाँ से भारी एक्सेस से हम जीते। मुजबर शाह को हमने यहाँ से भारी एक्सेस से विन कराया। अच्छा हसन भाई, ये भी ब्लेम लग रहा है कि पीएस को हराने में शायद अंदरूनी तौर पर बहुत से लोग मिले हुए थे और यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार को सामने लाया गया है। कोई प्री प्लानिंग था या अचानक ये चीज़ें हुई? फिर आखिर तक वो नेगोशिएशन क्यों नहीं हुए? देखो, उसमें पार्टी ने कोशिश की, क़यादत ने भी कोशिश की, तंजीम ने भी कोशिश की और संजीदगी से मेहनत हुई। मगर अगर वो एक आज़ाद उम्मीदवार ज़िद करके बैठा हुआ था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो भी आज़ाद उम्मीदवार नहीं था। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से इलेक्शन लड़ा है, आवाम दोस्त के पैनल से लड़ा है, पार्टी की टिकट दी है। ज़ाहिर उसने काम किए इलाके में, बस वो अपना समझ गया कि मैं अपनी आज़ाद इलेक्शन में इलेक्शन लड़ूंगा, जीतूंगा MP की इलेक्शन। हमने बड़ी कोशिश की। मैं सीधे चेयरमैन में गया उसके पास, बार बार क़यादत ने भेजा, मैं गया, मैंने समझाया, मैंने नाज़िम साहब बैठ रहा हो जो पार्टी के हक़ में, तो बेहतर होगा ये अगर बैठा होता तो हम वाकई विन करते यूसी, क्योंकि हमें 2-3 हज़ार वोटों से लूज़ किए, जो उसने वोट हमारे 3 हज़ार वोट यहाँ से लिए। मतलब इसको एडमिट करते हुए यहीं से ये अगर बैठ जाता तो हमें इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन में हम हो जाते। अच्छा, अभी आगे आते हैं। ज़ाहिर है कि इलेक्शन गुजर गया, हर चीज़ सिंध गवर्नमेंट भी बन गया, पीपल्स पार्टी का हर चीज़ जिधर देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नज़र आता है। मगर वो काम अब हो रहे हैं, नहीं होंगे, क्या हो रहा है? अभी भी आप मायूस होकर बैठे हुए हैं? नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ, बहुत सुरखरू हूँ काम की लिहाज से। इंशाल्लाह अभी हमारे MNA भी है, MP आज़ाद उम्मीदवार हो भी पार्टी में शामिल हो गया। मुझे यकीन है अभी काम होगा। पहले भी पीस पार्टी ने यहाँ पे सलीम साहब MP था, हकीम साहब MNA था। कम वक्त में हकीम साहब था, मगर सलीम साहब ने 5 साल अपने गुजारे। यहाँ अच्छा खासा काम हुआ है, एजुकेशन के हवाले से, फिर बुरा के हवाले से, पानी के लेन से, सीवरेज के लेन पे काम हुआ है। अभी इंशाल्लाह बहुत कम इलाकों में काम है, छोटे छोटे काम हो। हम इंशाल्लाह इस 4 से 5 साल के अंदर हम इंशाल्लाह सब कंप्लीट कर देंगे। 4-5 साल में कंप्लीट इंशाल्लाह आराम से। नेक्स्ट मुस्तकबिल अपने आप का क्या, कहाँ देख रहे हैं? कैसे हम अपनी पार्टी को, हम यहाँ की तंजीम, हम यूसी चेयरमैन, पार्टी के वर्कर सार हमारे साथ है कि हम इनके सुरखरू होंगे यहाँ पर। अच्छा, काम के लिहाज से इस अगर हम सिर्फ यूसी शराफी की ओवरऑल बात ना करें, उसमें तो आप जीत गए हैं, मगर यहाँ से क्या रिजल्ट बना आपके घर से वोट? हमारे यूसी शराबी की बात करूंगा सर, मैं यूसी चेयरमैन हूँ, मैं यूसी चेयरमैन हूँ, मैं यूसी शराबी चेयरमैन की बात करूंगा ना कि लोग अपने घरों की पोलिंग अभी 1-2 वोटों से देखो, एक चेयरमैन वो भी यहीं का रहने वाला था। हमने मुकाबला किया, यहाँ से सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन उसने जीती है, सही है, भारी एक्सेस से। बाकी जितने भी पोलिंग स्टेशन हमने भारी एक्सेस जीते। अगर कहीं से लूज किया 2 वोटों से, 10 वोटों से, 5 वोटों से, ये जहाँ आपकी रिहाइश था, जहाँ आपने वोट कास्ट किया, वहाँ का क्या रिजल्ट? वहाँ पे हमने जीते, मतलब यहाँ हमने थोड़ी लूज किया, कम मार्जिन में ना हमने। आप रिजल्ट देखो ना, ओवरऑल आप
सब सिर्फ उसके अपने घर की जो पोलिंग थी उसकी अपनी वो भारी एक्सेस से वो जीता है, मैं मानता हूँ। बाकी दूसरी पोलिंग उसकी अपने आबादी जलाल अपनी उसकी बिरादरी थी। ये भी मानते हो नहीं कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में इनको साथ लेकर चलना चाहिए या बिल्कुल अपोजिशन करना चाहिए? नहीं नहीं कैसे चलेंगे अभी, क्योंकि वाइस चेयरमैन तो आपका जाहिर है उन्हीं का है। आप देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम कभी भी अपने दोस्त जो नाराज हैं उनको दूर नहीं करेंगे, ये नहीं हुए वो अख्तलाफात थे, वक्ती तौर पे पार्टी ने इख्तलाफात थे, हम कोशिश करेंगे हमारे साथ चले, हम तो कोशिश करेंगे कि आदत चाहेगी कि पार्टी के साथ आपस में मेल मिलाप हुआ? हाँ हुआ है, बिल्कुल मिलते हैं भाई, हमारे इलेक्शन आज तक हमारे इख्तलाफात थे, बात हुई बाकी अच्छा हमारी कोई जाती रंजिश नहीं है। ये क्या कहानी था? डायरेक्टर का फोन आया, आपको गाड़ियाँ नहीं दे रहे हैं, ये खुलकर अगर बातें करें तो अच्छा नहीं? ये तो होता है, डिपार्टमेंट के मसले मसाइल होते हैं यार, ये तो आम रूटीन दिन काम इस तरीके होते रहते हैं। कभी डायरेक्टर दूसरी यूसी में स्टाफ भेजा हुआ है, मेरे पास नहीं होगा, इस वजह से ये बात नहीं है। ये तो ये चीज़ें तो सामने हैं ना कि टाउन जितने भी हैं उनके वाइस चेयरमैन पावरफुल हैं इस वक्त, चेयरमैन इतना पावरफुल नहीं है, उनकी सुनी नहीं जा रही है कहीं। टाउन के वाइस चेयरमैन के अपने इख्तियार रहते हैं, यूसी चेयरमैन के अपने इख्तियार रहते हैं। यूसी चेयरमैन जो है वो इलाके का समझो मेन किरदार यूसी चेयरमैन इख्तियार करता है ना, जो भी होता है काम तो यूसी चेयरमैन के हाथ होता है। अगर टाउन भी हमारी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो टाउन को हम अपने एरिया में इस्तेमाल की, जहाँ हमें गुंजाइश होगी कि टाउन की ज़रूरत है वहाँ पे हम एप्लीकेशन देते हैं या डायरेक्टर को रब्ता करते हैं, भाई ये काम आपको करना है। इस तरीके से रब्ते तो हमारे होता है। क्यों छुपा रहे आप मेरे सामने फोन? नहीं फ़ोन की ये बात है होती रहती है यार, ये सियासी पॉइंट होते रहते हैं, ये तो इख्तलाफात हल्के फुल्के होते रहते हैं। मामूली इख्तलाफ तो नहीं, आपको मना किया जा रहा था कि आप आपको गाड़ी नहीं देंगे? ये बोला है इंशाल्लाह, मैं बात करूंगा चेयरमैन से, भाई ये डायरेक्टर कैसे उसने बोला कि एक डायरेक्टर मुझे फ़ोन कर रहा है कि आप चेयरमैन को फ़ोन करो, डीजल के पैसे देगा, तब ये तो मैं बोलूँगा बिल्कुल, ये बोल रहा मीडिया में बोल रहा हूँ, ये अपने मेरे को बोलूँगा। पहले भी था नहीं था? आज अभी तेरे सामने फ़ोन आया कुदरती, आपने सुना है, मैं जो हकीकत है सच बता रहा हूँ, जो हकीकत है। ओवरऑल वैसे सही है मामला? बाकी टाउन चेयरमैन जो होता है वो अक्सर बोलता है कि मेरा वाइस चेयर मेंबर है, मैं उसी से रब्ता करूँ, उसी से करूँ, बोलता है। मैंने अक्सर मेयर को भी बोला है, डिप्टी मेयर को भी बोला है, मैंने कहा भाई इनको समझाओ, पार्टी के दोनों वाइस चेयरमैन हम चले। इस वक्त डिप्टी मेयर तो आप भी एक बाइख्तियार हैं, क्या आप लोगों को वहाँ मेरे ख्याल से जिला मलिक कोई सुनी नहीं जा रही? नहीं सुन रहा नहीं, डिप्टी मेयर हमारा है बिल्कुल, भाइयों की मेयर भी आपका है, आप मेयर का वोटों से तो मेयर बना है बिल्कुल बेशक। मेयर भी हमारे राब्ते में, हर टाइम में राब्ते, हम जब भी फ़ोन करते हैं हमारा फ़ोन उठाता है, बात करता है, जो मसाइल बड़े होते हैं, जो संजीदा मसला हमारे से हल नहीं हो, हम ज़रूर डिप्टी मेयर को रब्ता करते हो, जो भी उनका हमारी ज़रूरत होती है तो वो मिशनरी हमें भेज देते हैं, काम करते हैं हम अपने इलाके में। कितने ढक्कन अभी मिले हैं गटरों में? ढक्कन अभी हम इंशाल्लाह हम खुद का फील है, इंशाल्लाह मिल रहे हैं ढक्कन, थोड़े मिल रहे हैं, इसी बात थोड़े मिल रहे हैं। सफाई का मामला? सफाई भी सही है, आप आए होंगे हमारे रूम पे। हसन भाई यहाँ पे मसाइल हर जगह के इक्वल होते हैं, नौजवानों के रोज़गार के मसाइल के हवाले से आपके पास इतने वो इख्तियारात नहीं हैं, और यूसी शराफी के जो हदूद में काफ़ी फैक्ट्रियाँ आती हैं, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है? इस मसले में मैं बड़ा यकीन कर बहुत दुखी होता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे नौजवान यहाँ पे आते हैं, यहाँ मकामी इंडस्ट्रियाँ हैं, कम से कम 170 के करीब हमारी इंडस्ट्री मेरी यूसी में पड़ती हैं। 170? हाँ, एक इंडस्ट्री छोटी सारी मिला के तो मैंने गिनती लगाई 170 कंपनियाँ हैं। तो ये मसला मैंने अपनी क़यादत को बोला है, MNA को बोला है, MP को बोला है कि बाबा ये चीज़ में थोड़ा सीरियस हो के हमारे लेबर मिनिस्ट्री उसको बोलो कि यार यहाँ मकामी लोगों को तरजीह दो, जो हक़ है हमारा 5% 10% तो हमारा कानूनी हक़ देता है कि आप वहाँ मकामी लोगों को भर्ती करो। इस मामले में बिल्कुल इंडस्ट्री हमारे तावन नहीं कर रही है, जबकि हम उनको हर चीज़ की सहूलत हमने दी हुई है, हर चीज़ पार्किंग लिहाज से, हर चीज़ जो भी उनकी ज़रूरत होती है हम इंशाल्लाह पूरा करते हैं। कोई बड़े मसले होते हैं, इनके सेवेज नाले होते हैं, वो भी हम यूसी के थ्रू इनको क्लियर करके देते हैं, मगर इसमें हमें दुख होता है, इंडस्ट्री से भी दुख है। अभी लेबर हमारे यूसी के साथ ताउन करते हैं? तावन नहीं, आप तावन तो हम करते हैं उनसे, तावन यही हमें रोज़गार थे, हमें बड़ी बात होती है, हम तो बोलते हैं आप तावन हम तैयार है आपकी खिदमत करने के लिए, आप हमें सिर्फ रोज़गार तो दो कम से कम। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा जाता है ना कि जो मकामी लोग होते हैं वो काम नहीं करते, जाहिर है कि नहीं वहाँ पर काम ये भी कुछ रुझानात होते हैं। ये मैं गया हूँ इंडस्ट्री, बाकायदा मैं मिला हूँ जितनी इंडस्ट्री है कि काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, मुलाकात की है मैंने, बोला उन्होंने भी ये मैसेज मेरे को मिला था कि भाई आपके लोग यहाँ पे आते हैं, भर्ती करते हैं, काम नहीं करते हैं। मैंने कहा ऐसी चीज़ अगर कोई काम नहीं करे, मैं बैठा हूँ चेयर में वैसे थे, मुझे बुलाओ, कोई काम क्यों नहीं करेंगे? जो हमारे इलाका है ही मजदूर तबके का लोग रहते हैं यहाँ पर, वो काम वाले हैं, आप काम लो उनसे, काम इंशाल्लाह आप काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम आएंगे बताएंगे काम कर, बगैर जाए जो तनख्वाह दे रहा हो काम लेगा,
आपका कैसे काम नहीं करो, काम करते हैं। ऐसे मैसेज मुझे आए थे, मैं गया हूँ काफ़ी जगहों पे, छोटे मोटे मसले थे वो देख के हमने हल भी किए हैं, मगर फिर भी इंडस्ट्री का ताउन नहीं है, हमारे लोग मकामी लोगों को तरजीह नहीं देते, पता नहीं क्यों, क्या वजह है, और ये तो बेहतर हो जवाब दे सकते हैं। अच्छा, आपका आखिरी सवाल आपसे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की जोड़ी कैसी है? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त सही चल रही है, सट सेट चल रहा सही चल रही है, सही अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, चल रहे हैं बिल्कुल भाई की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे यूसी शराफी के चेयरमैन हसन बलोच, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। हमने ओवरऑल जितने भी इलेक्शन के बाद के माहौल और इसके अलावा यहाँ की जो मसाइल हैं उन तमाम हवालों से हमने गुफ्तगू की, क्योंकि आप इस वक्त HQ न्यूज़ की जो यूट्यूब चैनल है इसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। और हसन भाई एक पोलाइट वे में बात करने वाले हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आ तो ज़ाहिर है कि वो मसाइल जो डिस्कस होते हैं अमूमन हर जगह चेयरमैनों के साथ यहाँ पर मसाइल हैं, हर टाउन के साथ, तो इनके साथ भी यही मसाइल था कि उन्होंने मना किया जा रहा था कि हम नहीं भेजेंगे, पता नहीं क्या कोई कहानी थी। अब वो दबे लफ्ज़ों में इन्होंने बयान किया, बाद में मिलते हैं। ये एक बदकिस्मती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन भी हैं, यहाँ के चेयरमैन भी हैं और यहाँ के लोग भी हैं जिन्होंने वोट दिया है। इन मुश्किल हालात में अगर फिर भी काम नहीं होंगे तो फिर अपनी बदकिस्मती पर यह आवाम रोता रहे और कुछ नहीं होगा। इस वक्त मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।